अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सईद फ्रॉम mobilearena.com। आज हम बनाएंगे एक छोटी सी एनिमेशन एडोब आफ्टर इफेक्ट्स में। वो एनिमेशन किस तरह की होगी वो आप देखिए यहाँ पर। तो ये एनिमेशन कैसे बनेगी, आइए शुरू करते हैं। आते हैं अपने एडोब आफ्टर इफेक्ट्स में, न्यू कंपोजिशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कंपोजिशन जो है वो है 1920 बाई 1080 पिक्सल्स। फ्रेम रेट हमने रखा है यहाँ पर 24 और जो बैक कलर है उसको हमने ब्लैक रखा है। ओके करते हैं और यहाँ से ओके करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक कंपोजिशन आ चुकी है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, इलिप्स टूल हमारे पास है। अगर यहाँ पे आपके पास इलिप्स नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, शिफ्ट क्यू शिफ्ट क्यू इस तरह आप दबाएंगे तो ये चेंज होते जाएंगे। इलिप्स टूल क्लिक करेंगे और यहाँ पर तकरीबन सेंटर में हम शिफ्ट का बटन दबाकर एक अपना सर्कल ड्रा कर लेते हैं। आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर वी टूल लिया है और इसको हमने इस तरह से मूव करवा सकते हैं। आपने यहाँ पर एक शॉर्टकट दबाना है, कंट्रोल आल्ट होम दबाएंगे तो इसका एंकर पॉइंट बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पर आएंगे राइट साइड पे, अलाइन में इसको हम करेंगे इस तरह से और इस तरह से, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली बिल्कुल हमारे फ्रेम के सेंटर में ये आ जाएगा। यहाँ पर आएंगे, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और कंट्रोल डी, डुप्लीकेट लेयर बनेगी। इसका कलर थोड़ा सा चेंज करवाएंगे, यहाँ से तकरीबन ये कलर लेते हैं। इसके बाद आपने फिर से इसको देख लेना है एक बार, इस टूल से कंट्रोल आल्ट होम दबाना है ताकि इसका एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए। इसके बाद फिर से इस पर क्लिक किया, कंट्रोल डी दबाया, ये एक और लेयर बनी। इसका कलर यहाँ से हमने करवा लिया है थोड़ा सा येलो टाइप। उसके बाद इसका जो एंकर पॉइंट है वो बिल्कुल सेंटर में है। अगर ना सेंटर में हो तो फिर आपने वही करना है, आल्ट कंट्रोल होम दबाना है। इसके बाद हम लेंगे अपनी लास्ट फोर्थ लेयर, कंट्रोल डी के साथ, डुप्लीकेट लेयर है और इसका कलर हम यहाँ से करते हैं थोड़ा सा ऑरेंज, इस तरह से तकरीबन ये ले लेते हैं। ओके, ये हमारे पास 4 सर्कल्स आ चुके हैं। अब हम करते हैं क्या, अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करते हैं, कंट्रोल माइनस दबाया है मैंने। सबसे पहले क्या करना है, हमने इनको, ये टूल है वी, और सबको हमने ड्रैग करवा लेना है एक एक कॉर्नर के ऊपर। ये इस कॉर्नर पे आएगा, ये इस कॉर्नर पे आएगा, ये इस कॉर्नर पे आएगा और इस तरह से ये वाला इस वाले कॉर्नर पे आ जाएगा। ये आपने देख लेना है तकरीबन इसका जो कॉर्नर के साथ कॉर्नर अटैच होना चाहिए। इसके बाद शेप लेयर 1 पे क्लिक करेंगे और आ जाएंगे यहाँ पे और ट्रांसफॉर्म के मेन्यू में आएंगे। ये हमारा जो है शुरू में होना चाहिए। यहाँ पर पोजीशन पे क्लिक करते हैं, थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तकरीबन हाफ सेकंड और इसकी पोजीशन को हम ले आएंगे यहाँ पे। यहाँ से हम उसी तरह से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इसको सेंटर स्क्रीन करेंगे। उसके बाद आते हैं हम अपनी शेप लेयर 2 पे। ये हमारी शेप लेयर 2 है। इस पे हम आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ट्रांसफॉर्म पे, पोजीशन पे क्लिक कर देते हैं। थोड़ा सा इसको लेके आएंगे आगे इस तरह से और इसकी पोजीशन को लेके आएंगे यहाँ पर और उसी तरह से यहाँ से और यहाँ से इसको हम बिल्कुल अलाइन कर लेंगे। इसके बाद बारी आएगी शेप नंबर 3 की, जो कि ये वाला है। इस पे हम इसको बंद करते हैं, इसको ओपन करके ट्रांसफॉर्म पे आते हैं और पोजीशन पे इसको हमने क्लिक कर लिया है। अब थोड़ा सा इसको पकड़े आगे लेके आएंगे और इसको उसी तरह से यहाँ से हम इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अलाइन करेंगे। इसका काम ख़त्म हुआ। अब बारी है शेप नंबर 4 की। इसका खोल लेते हैं मेन्यू, ट्रांसफॉर्म वाला। सबसे पहले यहाँ पर पोजीशन पे क्लिक किया है, थोड़ा सा हम आगे लेके आएंगे और इसको भी उसी तरह से हम बिल्कुल इस तरह से सेंटर में ले आएंगे। अभी यहाँ तक हमारी जो बनी है ट्रांजिशन एनिमेशन क्या बनी है देखिए। इसको थोड़ा सा लेके आते हैं इस तरह से। आप देख रहे हैं कि ये चारों जो हमारे सर्कल्स हैं ये आ चुके हैं सेंटर में। अब इससे आगे हमने क्या करना है, इसकी जो स्केल है उनको अप करना है और उसको गायब करवाना है। स्टार्ट करेंगे यहाँ से लेयर नंबर 4 से, इसको ओपन कर लेते हैं। हमने इसको शिफ्ट दबाकर एन इस पॉइंट के ऊपर लेके आना है।
यहाँ पर हमने करना है इसका स्केल, इसको करना है क्लिक, थोड़ा सा आगे लेके आएंगे और इसका स्केल हम यहाँ से कर देते हैं तकरीबन 600, ये इस तरह हो जाएगा। इसके बाद इसी जगह पर रहते हुए इसकी ओपेसिटी पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा आगे लेके आएंगे और इसकी ओपेसिटी को यहाँ पर हम 0 कर देंगे। ये हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। इसके बाद इसको क्लोज़ करेंगे, शेप नंबर 3 की बारी आएगी। उसी तरह से यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इसके स्केल के ऊपर, थोड़ा सा आगे आएंगे और इसके स्केल को यहाँ पर कर देंगे 600 और यहाँ पर इसकी ओपेसिटी पे क्लिक करेंगे। अब आएंगे हम थोड़ा सा आगे मज़ीद और इसकी ओपेसिटी को करेंगे 0। ये हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब है हमारी शेप नंबर 2 की बारी। क्लिक करेंगे स्केल के ऊपर, सबसे पहले क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आएंगे हम आगे और इसके स्केल को हम करेंगे 600%। यहाँ पर इसकी ओपेसिटी पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आगे आएंगे और इसकी ओपेसिटी को करेंगे 0। अब ये काम ख़त्म हुआ। अब है हमारी शेप नंबर 1 की बारी। क्लिक करेंगे, स्केल पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आगे आएंगे और इसके क्लिक करके इस पर लिख देंगे 600। आपने ये देखना है कि ये चेन जो लिंक है इसको आपने ब्रेक नहीं होने देना, ये दोनों 600 बाई 600 हो जाएगा। इसके बाद ओपेसिटी पे भी क्लिक कर देंगे और इसको थोड़ा सा आगे लेके आएंगे और इसकी ओपेसिटी को हम 0 कर देंगे। अब हमारे पास क्या एनिमेशन बनी है, चलते हैं स्टार्ट पे, देखते हैं। प्रेस करता हूँ मैं स्पेस बार, इस तरह से हमारी एनिमेशन बन चुकी है। लेकिन इनको हमने थोड़ा सा मज़ीद बेहतर करना है। किस तरह से? हमने करना है सबको सेलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से यू प्रेस करेंगे। यू प्रेस करेंगे तो आप देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि सब हमें नज़र आ जाए। इस पर हम इन सब पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से F9 दबाएंगे। अब हम देखते हैं, इसको प्रेस करते हैं स्पेस बार, तो ये एनिमेशन थोड़ी सी बेहतर हो चुकी है। फिर दोबारा से प्रेस करते हैं तो अब देख रहे हैं कि इस तरह से हमारी एनिमेशन यहाँ तक बन चुकी है। अब हम यू फिर से प्रेस करते हैं और अब हमारी बारी आती है टेक्स्ट की। हमने जाना है लास्ट पॉइंट पे, यहाँ पे आ जाते हैं और इस पे क्लिक करते हैं, बल्कि इसको हम इस तरह से थोड़ा सा आगे ले आते हैं। इसको फिर से यू प्रेस करते हैं, फिर से यू प्रेस किया। अब हमने यहाँ पर राइट क्लिक किया है और न्यू लिया है यहाँ से टेक्स्ट। टेक्स्ट में हम लिख लेते हैं मोबाइल अरीना और इसको यहाँ पे क्लिक किया है, व्हील टूल लिया है। यहाँ पर इसका एंकर पॉइंट एम के यहाँ पर बिल्कुल नीचे है, लेकिन हम दबाएंगे कंट्रोल आल्ट होम ताकि इसका एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने इस तरह से अलाइन में आते हैं और इस तरह से सेंटर में आ जाते हैं। यहाँ से हमने इसको लेके आना है इनिशियली यहाँ पर नीचे, शिफ्ट प्रेस करके नीचे लेके आएंगे इस जगह पे तकरीबन, और यहाँ पर इसकी एनिमेशन स्टार्ट होगी। ट्रांसफॉर्म करते हैं, सबसे पहले इसका स्केल करते हैं बिल्कुल समाल और इसकी ओपेसिटी भी कर लेते हैं तकरीबन बहुत ही कम, इतनी कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसको करना है क्या, इसकी स्केल पोजीशन पे क्लिक किया है और इसकी जो पोजीशन है उस पर भी हमने इसको क्लिक किया है। अब हम आएंगे थोड़ा सा आगे और यहाँ पर आके हम इसको करते हैं पोजीशन को, यहाँ पर आके स्केल को कर देते हैं 100% और इसकी ओपेसिटी को कर देते हैं हम 80 और इसकी पोजीशन जो है वो हम ड्रैग कर लेते हैं शिफ्ट दबा के, इसको करते हैं थोड़ा सा मज़ीद आगे और इसके स्केल को हम करेंगे यहाँ से तकरीबन इतना, और ये हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये आप देख रहे हैं। यहाँ पे इसकी ओपेसिटी हम कर लेते हैं 10 और इस पॉइंट पे आके इसकी ओपेसिटी हो जाएगी 90 और इस पॉइंट पे आके इसकी ओपेसिटी 100 मुकम्मल कर देते हैं। तो अब जो हमारी एनिमेशन बनी है स्टार्ट से दोबारा चलाते हैं। एक और काम करना है हमने, यहाँ पर आके टेक्स्ट पे यहाँ पर हमने इसकी ओपेसिटी को
स्टार्ट करना है और इसको हमने 0 करना है ताकि ये स्टार्ट यहाँ से ही हो। फिर दोबारा चलाते हैं स्पेस बार से। इसकी ओपेसिटी जो है वो हमें एक बार फिर से सेट करनी पड़ेगी। इस पॉइंट पे आके इसकी ओपेसिटी हो जाएगी तकरीबन 80 और इस पॉइंट पे आके इसकी ओपेसिटी हो जाएगी तकरीबन इस पॉइंट पे 100। तो अब देखते हैं, दोबारा से वापस आते हैं, दबाते हैं स्पेस बार। तो ये इस तरह से हमारा जो टेक्स्ट की एनिमेशन है वो भी रेडी हो चुकी है, लेकिन इसको ये बहुत ज़्यादा स्पीड में ऊपर आता है। तो इसको हम सबसे पहले करेंगे, सेलेक्ट करेंगे आल, दबाएंगे यहाँ से F9 और अब सेलेक्ट करेंगे ये वाला पोर्शन और इसको थोड़ा सा ड्रैग करके आगे लेके आएंगे। और अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनी है। मज़ीद थोड़ा सा इसको स्लो कर लेते हैं इस तरह से, इसके दरमियान में। यहाँ पर हम चलते हैं ग्राफ के अंदर और ये है हमारे पास, यहाँ आप देखिए स्पीड ग्राफ में आ जाते हैं। स्पीड ग्राफ हमें इसका कुछ चाहिए है इस तरह का, और अब देखते हैं कि किस तरह से ये एनिमेशन ऊपर आती है। अब ये काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल देते हैं और इसकी जो पोजीशन है सिर्फ उसका ग्राफ हमें अगर देखना हो तो इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम थोड़ा सा इस तरह करते हैं तो ये हमारे पास स्टार्ट में फास्ट होगा और आगे आगे स्लो हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, वापस आ जाते हैं, ग्राफ को बंद कर देते हैं और इसको हम दोबारा देखते हैं स्पेस बार से। तो हमारी ये एनिमेशन कुछ इस तरह से बन चुकी है। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा मज़ीद सेट करते हैं, इसको मज़ीद सबको सेलेक्ट करवा लेते हैं और इनको थोड़ा सा हम पीछे ले आते हैं ताकि ये जो हमारा लास्ट सर्कल है उसके साथ एडजस्ट हो सके। मज़ीद सेलेक्ट करके थोड़ा सा पीछे लेके आएंगे और अब देखते हैं आखिरी सर्कल के साथ ही ये अपवर्ड अपीयर होना शुरू हो जाएगा। इसका बैकग्राउंड कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो वो भी चेंज कर सकते हैं। किस तरह से? इस तरह से कि हम कंट्रोल के दबाते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं ये चीज़ और ये इसको ये कलर दे देते हैं जो कि हमारे लास्ट वाले सर्कल का है। ओके किया है। अब दोबारा से इसको हमने क्लिक किया और इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये हमारी एनिमेशन रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल मोबाइल अरीना को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।